नमस्कार फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक रहेगा फर्टिलिटी। आजकल बहुत आम सी प्रॉब्लम हो गई है कि लेडीज़ को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है और इसके पीछे बहुत सारी अंडरलाइनिंग कॉजेज़ हो सकती हैं या फिर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। आज मैं एक ऐसे ही डिसऑर्डर के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है हाइपोगोनैडिज्म। हाइपोगोनैडिज्म मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। अब समझिए कि होता क्या है। हाइपोगोनैडिज्म वो कंडीशन है जिसमें मेल टेस्टिस या फिर फीमेल ओवरीज सेक्स हार्मोन्स या तो प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं या फिर लिटिल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। एक कंडीशन होती है जिसका नाम है हाइड्रोजिनोट्रोफिक हाइपोगोनैडिज्म, जिसको HH भी कहा जाता है। ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर ही है जिसमें प्रॉब्लम पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस में हो जाती है और जो ये सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन है ये ऑल्टर हो जाता है। आज मैं बात करूंगी फीमेल्स में हाइपोगोनैडिज्म की, जो कि एक बहुत बड़ा कॉज है लेडी के लिए कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है इनफर्टिलिटी का। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो लेडी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको मेंसेस बहुत ज़्यादा कम आएंगे, रेगुलर नहीं होंगे या फिर उसके एब्सेंट ही हो जाएंगे धीरे धीरे। ब्रेस्ट ग्रोथ विल बी एब्सेंट और इट इज़ डिमिनिश्ड। हॉट फ्लशेज पेशेंट के जो लेडी है उसकी बॉडी में से उसको हॉट फ्लशेज निकलेंगे। ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज आएगा। बॉडी हेयर कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे एंड along with all the symptoms there is totally absence of sexual desire. In a lady suffering from hypogonadism, there may be increased risk of cardiovascular disease, type 2 diabetes, metabolic syndrome, Alzheimer's disease। ये सब उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लेडी को अगर वो हाइपोगोनैडिज्म से पीड़ित है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है। हाइपोगोनैडिज्म एक वो कंडीशन है जिसमें ओवरी का फंक्शन डिमिनिश हो जाता है और ये लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है लेडी के लिए टू बिकम प्रेग्नेंट। बट डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर लेडी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले तो वो कंसीव कर सकती है और उसका ट्रीटमेंट लगातार चलते रहना चाहिए, उसको बीच में ट्रीटमेंट नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है तो इसमें मेडिकेशन मस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का जहाँ तक सवाल है, होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो होते हैं स्ट्रेट वर्ड रूट कॉज का रिमूवल करती हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रेज अप करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस हो जाते हैं और लेडी कंसीव भी कर लेती है। ये एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जो कि इनफर्टिलिटी या बच्चे को कंसीव ना करने का एक कॉज हो, बहुत से कॉजेज़ होते हैं। अब उनमें से एक PCOS और PCOD भी है। अगर आप लोग इनफर्टिलिटी ड्यू टू PCOS और PCOD के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी इनफर्टिलिटी ड्यू टू PCOS और PCOD। इसके अलावा नाउ बैक टू द टॉपिक दैट इज़ हाइपोगोनैडिज्म। मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो रेड लाइन सिम्पटम लेडी में आता है मैरिज के बाद, दैट इज़ लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। एंड इन दैट केस द मेडिसन इज़ एग्नस कैस्टस। एग्नस कैस्टस को 30 की पोटेंसी में देते हैं। एग्नस कैस्टस 30 लेंगे, उसकी 5-5 बूंदें लेडी को दिन में 2 बार हल्के गर्म पानी में दी जाएंगी। हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव करने के लिए पल्सेटिला 30 की 2-2 बूंदें दिन में 2 बार गर्म पानी में दी जाती हैं। और अगर हाइपोगोनैडिज्म के साथ साथ लेडी मोटी बहुत ज़्यादा है, ओवरवेट है और कहीं ना कहीं वो ओवरवेट भी उसका एक ड्रॉबैक हो जाता है कंसेप्शन के रास्ते में, वो उसकी वजह से भी
कंसीव नहीं कर पाती है, उसको दोनों प्रॉब्लम है, वो ओवरवेट भी है और हाइपोगोनाडिज्म भी है। तो इस केस में मेडिसिन आती है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को भी 30 में लेंगे और इसकी 2-2 बूंदें हल्के गर्म पानी में लेडी को दिन में 3 बार दी जाएंगी। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लेडी को एडवाइस की जाती हैं। अगर आप कुछ अलग से जानना चाहते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके साथ पूरा डिस्कस कर पाऊँ। अगर आप कुछ पर्सनली जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मेरी फर्दर जर्नी में मैं आगे अपनी जर्नी में कुछ ऐसी कॉजेज़ लेकर आऊँगी जो कि फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का मेन कॉज है, उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। तो मेरे साथ बने रहें और मुझे यूं ही मोटिवेट करते रहें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट homeoblessings.com। थैंक यू।